आर्टिकल्स क्या है, पहले हम इस बॉक्स को देखते हैं। आर्टिकल्स ए एंड एन आर यूज्ड विथ सिंगुलर नाउन्स, ठीक है। हमारे पास 3 टाइप्स के आर्टिकल्स है, ए, एन और द, ठीक है, ए, एन और द। आर्टिकल ए एंड एन आर यूज्ड विथ सिंगुलर नाउन्स। ए इज़ यूज्ड विथ वर्ड स्टार्टिंग विथ कॉन्सोनेंट साउंड्स। ए हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जब वर्ड जो हमारा होगा कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो हम वहाँ पे ए लगाते हैं, जैसे कि अ बॉल, अ मैट। एन इज़ यूज्ड विद वर्ड्स स्टार्टिंग विद वॉवल साउंड्स, जैसे कि एन ऑरेंज, एन आई, ठीक है, क्योंकि ये वॉवल ये देखिए वॉवल्स, इसका जो फर्स्ट लेटर है वॉवल है, इसका फर्स्ट लेटर वॉवल है, तो जो वॉवल से शुरू होंगे हम वहाँ पे एन ऑरेंज, एन आई लगाएंगे। लेकिन अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होगा तो हम सिंपल ए लगाएंगे। और ये आप जहन में ये चीज़ भी याद रखिए कि ये ए और एन सिर्फ जो सिंगुलर मतलब अब ये एक ऑरेंज है तो एन ऑरेंज, अब ऑरेंज होंगे ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे ना ए आता है ना एन आता है, ठीक है। आइस के साथ फिर जब प्लूरल होंगे तो ए एन वहाँ पे नहीं होता, ये मैं सिंगुलर की बात कर रही हूँ, ठीक है। और ए और एन कहाँ पे आएगा, तो एन जब वॉवल से शुरू होगा और ए जब कॉन्सोनेंट से शुरू होगा तो हम लगाएंगे। ए एंड एन आर कॉल्ड इंडेफिनिट आर्टिकल्स, और ए और एन को हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स बोलते हैं। द इज़ यूज्ड व्हेन वी नो देयर इज़ ओनली वन पर्टिकुलर थिंग और पर्सन। अब द हम स्पेसिफिक इस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जब हमें पता हो कि एक चीज़ है, ठीक है, कोई या किसी की बात पहले से हो रही हो, ठीक है, या किसके बारे में हम पहले से जानते हो तो वो हम फिर द लगाएंगे, ठीक है। तो द इज़ यूज्ड व्हेन वी नो देयर इज़ ओनली वन पर्टिकुलर थिंग और पर्सन। द इज़ कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। और अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। द मैन हु रोट दिस बुक इज़ फेमस, ठीक है। अब वो अमैन नहीं होगा, वो ख़ास जो आदमी है जिसने वो बुक लिखी थी वो बुक उसकी मशहूर होगी, ठीक है। तो हम एक ख़ास आदमी की बात करें, एक स्पेसिफिक बंदे की बात करें, इसलिए फिर वहाँ पे आएगा द मैन हु रोट दिस बुक इज़ फेमस, ठीक है। मतलब ये वही आदमी है, ये वो आदमी, वही आदमी जिसने ये बुक लिखी थी वो मशहूर हो गई थी। देयर इज़ अ बैग ऑन द टेबल, यहाँ पे चूँकि बैग बी कॉन्सोनेंट लेटर है तो हम ए लगा रहे हैं। शी हैज़ एन ओल्ड वॉच, और ओल्ड वॉच, ठीक है, तो ओ वॉवल है और एन हमने लगाया इससे पहले। ही इज़ ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ मिल्क, जी कॉन्सोनेंट है, हमने ए लगाया। कुलसुम इज़ अ पायलट, ठीक है, तो पी कॉन्सोनेंट है, अ पायलट। देयर इज़ एन एयरपोर्ट इन माई सिटी, तो एयरपोर्ट का जो ए है और ए आपको पता है वॉवल है और वॉवल से पहले हम ए एन लगाते हैं। डू यू नो वेयर आई लेफ्ट द कार कीज़, ठीक है। अब ये कीज़ है और कौन सी कीज़ है, गाड़ी की, कोई मतलब स्पेसिफिक कीज़ आपको बता रहे कि गाड़ी की कीज़ मैंने कहाँ पे छोड़ी थी, तो यहाँ पे हमने द लगाया, ठीक है। एडजेक्टिव्स रीड द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, इससे पहले हम ये पढ़ेंगे। वर्ड्स विच डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। वो वर्ड्स जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब करते हैं उसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलते हैं। यानी गुड बॉय, ठीक है, गुड गर्ल। अब क्वालिटी में ज़रूरी नहीं कि गुड और ये अच्छाई ही होगी, इसमें आप मतलब बैड गर्ल भी आती है, बैड बॉय भी आ सकता है, ठीक है, यानी बुराई और अच्छाई दोनों, ठीक है, आती है। मेसी क्लास, डर्टी बैग, गुड बैग, इस तरह। वर्ड विच डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ नाउन आर प्रोनाउंस आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी जब आपको मिकदार बताया जा रहा है कि एक चीज़ कितनी है, यानी हाउ मच, ठीक है, तो ये
आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी वो कहलाएगा जब आपको मिकदार बताए कि एक चीज़ कितनी है। वर्ड्स विच डिस्क्राइब द कलर ऑफ नाउन आर प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ कलर। ये तो इजी है, जितने भी कलर्स है ये सारे एडजेक्टिव्स है, ठीक है। जो भी कलर की बात हो रही तो वो एडजेक्टिव ही होंगे, तो उसको बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ कलर। वर्ड विच डिस्क्राइब द साइज ऑफ नाउन आर प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ साइज। अब साइज़ को बताते हैं, यानी एक चीज़ बड़ी है, बिग है, स्मॉल है, लार्ज है, टाइनी है, ये सारे साइज में आते हैं, तो उसको बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ साइज। Words which describe the shape of nouns or pronouns are called adjective of shape. अब shape में triangle, square, round ये सारे आते हैं, तो सारे जो जितने भी shapes है वो भी adjective है, तो इसको कहते हैं adjective of shape. Adjective of origin describe where something comes from. Origin में आपको बताते हैं कि वो एक बंदा कहाँ से बिलोंग करता है, ठीक है। तो पाकिस्तानी है या अमेरिकन है, ठीक है, इस तरह, तो इसको कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ ऑरिजिन। यहाँ पे भी मैंने यही चीज़ें दोबारा से लिखी है, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी इसके दिए हुए हैं, एग्जांपल्स के साथ मैंने लिखी हुई है, तो इसको भी पढ़ते हैं। एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी शोज द काइंड, द क्वालिटी और द स्टेट ऑफ अ पर्सन और अ थिंग, ठीक है। अ रिच मैन, न्यू बुक, फ्रेश मिल्क, ठीक है, ये सारे ये रिच, न्यू, फ्रेश, गुड, बैड, ये सारे क्वालिटीज़ को शो करते हैं। यानी बुक न्यू है, ठीक है, या ओल्ड है, तो ये क्वालिटी को यूज़ कर रहा है, ठीक है, शो कर रहे हैं। फ्रेश मिल्क, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मिकदार, एक चीज़ है, कितनी है या क्या है, किस तरह है। शोज हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मीट। सम राइस, यानी सम ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। हाफ डे, हाफ डे ये भी क्वांटिटी को शौकीन, पूरा दिन भी है, आधा दिन भी है। लिटिल, 4, 1, 2, 3, 4 सारे, ठीक है, तो ये क्वांटिटी आप में आता है। एडजेक्टिव ऑफ कलर डिस्क्राइब द कलर ऑफ नाउन और अ प्रोनाउन, यानी पिंक, ब्लैक, जितने भी सारे कलर्स हैं। एडजेक्टिव ऑफ साइज डिस्क्राइब साइज ऑफ नाउन और प्रोनाउंस, लार्ज, टाइनी, स्मॉल, बिग, ये सारे एडजेक्टिव ऑफ साइज हैं। एडजेक्टिव ऑफ शेप डिस्क्राइब द शेप ऑफ नाउन्स और प्रोनाउन, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ओवल, सर्कल, ये सारे। एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन डिस्क्राइब वेयर समथिंग कम्स फ्रॉम और बिलोंग टू। पाकिस्तानी, अफगानी है, ठीक है, यानी एक बंदा कहाँ से बिलोंग करता है, तो जब पाकिस्तान है तो ये तो नाउन हुआ, लेकिन पाकिस्तानी है तो फिर ये एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन को शो करता है, ठीक है। थिंक ऑफ मोर एडजेक्टिव एंड फिल इन द गिवन बॉक्सेस। बॉक्सेस दिए गए हैं, आपने और एडजेक्टिव को सोचना है और लिखना है, ठीक है। तो मैंने तो पहले से आपके लिए लिखे हुए हैं, आप अपने एडजेक्टिव भी लिख सकते हैं, लेकिन आपने इसको समझना होगा, ये आपने याद करने होंगे, फिर ये आगे क्लासेस में हम डिटेल से इंशाल्लाह पढ़ेंगे। साइज़ में है बिग या स्मॉल, ठीक है। अब यहाँ से 1 तो यहाँ से शुरू हो रहा है, देखिए 1, 2, 3, ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। एडजेक्टिव क्वांटिटी 3, 4, 3, 4, ठीक है, या हाफ। एडजेक्टिव क्वालिटी गुड, बैड, गुड बैड दोनों क्वालिटी है, ठीक है, ज़रूरी नहीं सिर्फ खूबी। ज़्यादातर बच्चों के जहन में ये होता है कि क्वालिटी है तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में सिर्फ अच्छा अच्छी बात है, नहीं, इसमें बैड, गुड, ये सारी चीज़ें आती है, मैसी। अच्छा, एडजेक्टिव ऑफ साइज में है बिग, स्मॉल। एडजेक्टिव ऑफ एज ओल्ड, यंग। शेप में है स्ट्रेट, सर्कल, ट्राइंगल, ये बाकी तो मैंने आपको पहले बताया भी। कलर में है ब्लैक, वाइट। ओरिजिन में है अमेरिकन, स्पेनिश, पाकिस्तानी, अफगानी, ये सारे। कैपिटलाइजेशन रीराइट द गिवन सेंटेंसेस विद करेक्ट कैपिटलाइजेशन इन द गिवन स्पेस। रिमेंबर टू कैपिटलाइज द इनिशियल लेटर ऑफ ईच सेंटेंस एंड द इनिशियल लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो
प्रॉपर नाउन आपको मैंने पहले भी समझाए थे। अगर आप पिछली वीडियो आप क्लास 1 की और 2 की देखें, उसमें मैंने डिटेल से ये वीडियो बनाई हुई है। प्रॉपर नाउन जब भी आएंगे तो हम उसका जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा, ठीक है। और जब भी सेंटेंस शुरू होता है तो उसका पहला लेटर कैपिटल लेटर से शुरू होता है और फुल स्टॉप पे, ये आपको सेंटेंसेस के रूल भी मैंने बताए थे, आखिर में फुल स्टॉप होगा। तो यहाँ पे आपको दी हुई है पेशावर, लाहौर, कोयटा एंड कराची आर द मोस्ट फेमस सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे पेशावर का P स्मॉल है, लाहौर का L स्मॉल है, कोयटा का Q स्मॉल है एंड कराची का K स्मॉल है। आर द मोस्ट फेमस सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान का P स्मॉल है। मैंने यहाँ पे लिखना शुरू किया था, लेकिन चूँकि स्पेस कम था तो फिर मैंने पेज पे आप लोग के लिए लिखा है ये पेशावर, लाहौर, पेशावर। अब देखिए यहाँ पे सिटीज़ भी ज़्यादा है, तो आपको ये भी चीज़ ध्यान में होनी चाहिए आपकी कि स्पेस आप जब भी आएगा तो वहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे, मतलब पेशावर, कॉमा, लाहौर, कॉमा, कोयटा। पेशावर, लाहौर, कोयटा एंड कराची आर द मोस्ट फेमस सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। तो ये देखिए इसके सारे हमने कैपिटलाइज कर लिए जो पहले लेटर्स थे रूल्स के अकॉर्डिंग। द टीचर आस्क्ड दानिश टू रीड द लेसन, और ये देखिए द टीचर आस्क्ड दानिश टू रीड द लेसन, तो ये टी कैपिटल होना चाहिए। द टीचर आस्क्ड, और दानिश का जो डी है वो भी कैपिटल होगा। टू रीड द लेसन। मानो इज़ अ नॉटी कैट, तो मानो का द टीचर आस्क्ड दानिश टू रीड द लेसन, मानो इज़ अ नॉटी कैट, तो मानो का एम कैपिटल होगा, जबकि यहाँ पे स्मॉल दिया हुआ है, ठीक है। वी कैन नॉट गो टू इस्लामाबाद ऑन दिस फ्राइडे, यहाँ पे देखिए वी जो डब्ल्यू है वो स्मॉल है, तो हम इसको कैपिटल लिखेंगे क्योंकि सेंटेंस कैपिटल से शुरू होता है। वी कैन नॉट गो टू इस्लामाबाद ऑन दिस फ्राइडे, इस्लामाबाद का आई कैपिटल होगा, जबकि यहाँ पे स्मॉल दिया हुआ है। आसिफ लिव्स इन गिलगित, अब आसिफ का यहाँ पे एक स्मॉल दिया हुआ है, इसको हमने कैपिटल करना है, और गिलगित का जो जी है ये भी कैपिटल होंगे क्योंकि ये सारे प्रॉपर नाउन्स हैं, तो ये हम इसको कैपिटल करके इस तरह लिखेंगे, आसिफ लिव्स इन गिलगित, फुल स्टॉप। राइटिंग, लर्निंग टू राइट, रीड द गिवन मल्टी सिलेबिक वर्ड, ठीक है। कंपेनियंस, अब ये 3 सिलेबल वर्ड है, कंपेनियंस, ये 2 सिलेबल वर्ड है, बलून। लेकिन इससे पहले हम ये भी पढ़ेंगे कि मल्टी सिलेबल वर्ड क्या होते हैं। अ वर्ड विच कैरीज मोर देन 1 सिलेबल, ठीक है। 1 सिलेबल वर्ड वो होते हैं जो हम एक ही गो में पढ़ते हैं, जिस तरह रन, बन, सन, ठीक है। और फिर 2 सिलेबल वर्ड है, ठीक है, जिस तरह बलून, ठीक है, बलून, इसमें ये 2 सिलेबल वर्ड है। अब 3 सिलेबल या मल्टी सिलेबिक वर्ड कौन से है, वो जिसमें मोर देन 1 सिलेबल इज कॉल्ड अ मल्टी सिलेबिक वर्ड, जैसे कि पॉकेट, ठीक है। ये है पास्ता, बनाना, ये देखिए बनाना, 3, ठीक है, या मल्टी सिलेबिक वर्ड है। आफ्टरनून, अब यहाँ पे आपको ये भी दिए हैं, क्लासरूम, टीचर, लीडरशिप, ग्रैंडफादर, रेनबो, एलिफेंट, सिस्टर, टेलीफोन। और ये क्यों है, ये सिलेबल्स जो होते हैं ये हम इसको यानी टुकड़ों में क्यों करते हैं, ये स्पेलिंग में बहुत आसानी देते हैं। जब आप इसका स्पेलिंग याद करते हो ना, तो जब आप इसको इस तरह मल्टी सिलेबिक या जो 2 सिलेबल में करते हो, तो टुकड़ों में करके इसका स्पेलिंग आप आसानी से याद कर सकते हो, यानी बलून या एलिफेंट, ठीक है। तो ये इसका मेन पर्पज़ ये है कि आपको स्पेलिंग याद करने में आसानी होती है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन है, मेक 8 मल्टी सिलेबिक वर्ड ऑफ योर ओन इन योर नोटबुक, और
पुट डॉट बिटवीन सिलेबल्स। अब जितने सिलेबल्स है आपने उसके दरमियान में डॉट्स लगाने हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए 8 लिखे हुए हैं जो इसके अलावा है। बटरफ्लाई है तो बटर है, मल्टी सिलेबिक है, बटरफ्लाई। पोटैटो, ऑक्टोपस, बाइसिकल, अम्ब्रेला, कंप्यूटर, एलिफेंट, बास्केटबॉल। Number 3. Each sentence given below has underlined words and phrases. Replace each underlined phrase with another word that expresses the same idea and rewrite the sentences in your notebook. यहाँ पे आपको 1 2 3 4 वर्ड्स दिए हुए हैं और ये आपको फ्रेजेस दिए हुए हैं। फ्रेजेस पे इंशाल्लाह मैं डिटेल से समझाऊंगी। अब ये क्या है, इसके और ये जो अंडरलाइन वर्ड्स है ये सेम मीनिंग्स है, ठीक है। His uncle has a house similar to Faisal's। अब similar और like इन दोनों का मतलब एक है, ठीक है, यानी एक जैसा होना। तो यहाँ पे हम similar का जो रिप्लेस करेंगे वो like से करेंगे क्योंकि similar और like का एक ही मतलब है, ठीक है। तो ये भी मैंने आपके लिए किए हुए हैं। His uncle has a house like Faisal's। तो हमने यहाँ पे जो सिमिलर को रिप्लेस किया है like के साथ और दोनों का मतलब सेम है। I love my brother and sister, यानी मुझे अपने बहन भाई से मोहब्बत है। तो अगर हम ब्रदर एंड सिस्टर की जगह सिबलिंग्स भी यूज़ करें तो यही मतलब आता है, ठीक है, कि I love my siblings। आई लव माई सिबलिंग्स, इसका यही मतलब है कि आई लव माई ब्रदर एंड सिस्टर। तो सिबलिंग्स और बहन भाई या ब्रदर एंड सिस्टर ये सेम है। ही बॉट ड्रेसेस विच आर वेरी हाई इन प्राइस। वेरी हाई इन प्राइस यानी बहुत कीमती है। तो इसका जो दूसरा वर्ड है वो कॉस्टली है, महंगा, ठीक है। हाई इन प्राइस और कॉस्टली, महंगा या हाई इन प्राइस, ठीक है। तो हमने इसको रिप्लेस किया है ही बॉट ड्रेसेस विच आर वेरी कॉस्टली। ही हु क्रिएट्स एवरीथिंग इज़ द क्रिएटर, ठीक है। ही हु क्रिएट्स एवरीथिंग, देखो ये फ्रेज़ है, ठीक है, और हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं अल्लाह। किसकी बात हो रही? अल्लाह की, तख्लीक, बनाने वाला, ठीक है। तो कौन है बनाने वाला? अल्लाह। हमने रिप्लेस किया है इस फ्रेज़ को अल्लाह से। अल्लाह इज़ द क्रिएटर, अल्लाह इज़ द क्रिएटर। क्रिएटिव राइटिंग है यहाँ पे। और राइट अ पैराग्राफ अबाउट हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम इन योर नोटबुक, फिर इन द गिवन माइंड मैप, इट कैन हेल्प यू इन राइटिंग। ये माइंड मैप दिया हुआ है और आपको राइटिंग में भी आसानी होगी, यानी यही वर्ड्स आप लेके अपना क्रिएटिव राइटिंग पूरा करोगे। तो ये है, आपने डेट ऑफ बर्थ एंड प्लेस लिखना है, डेट ऑफ डेथ, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, अचीवमेंट, करियर और फैमिली, यानी आप इनको, ये सारी चीज़ों को लेके एक छोटा सा पैराग्राफ लिखोगे, ठीक है। तो ये तो मैंने छोटा सा पैराग्राफ खुद से लिखा है आप लोगों के लिए, लेकिन आप कोशिश करें कि खुद लिखें। और बिलवड प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was born on 12th Rabiul Awwal in Makkah. His father name was Hazrat Abdullah. The family of the Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was Hashmi and the tribe was Quraysh. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was well known for his humbleness, humility, courage, forgiveness, justice and kindness.
Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam worked mostly as a merchant as well as a shepherd. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam died at the age of 62 years old.